और दोबारा आ चुका हूं मैं आपके सामने। यहाँ पर हम समझने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। देखिए क्या होता है, अगर नहीं पता ना किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर फोटो का मतलब होता है, फोटो जो वर्ड है ना फोटोन से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, और फोटोन होते हैं एनर्जी के बंडल्स जो कि हमको सन से मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फोटो मतलब सनलाइट, और देखो सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज को बनाना। अब यहाँ पे क्या बनेगा वो देखेंगे अपन। फोटोसिंथेसिस में जनरली क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस धरती पर उसमें से कुछ कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि अपना खाना खुद से बनाने की कोशिश करते हैं। अब आप बोलोगे कि हम भी अपना खाना खुद बनाते हैं, तो आपने जैसे पराठे बनाए, चटनी, दाल, अचार, रोटी, पापड़, सब आप प्लांट से कहीं ना कहीं, जैसे आपने चाय पी तो शुगर लीफ ये सब शुगर केन से, प्लांट से आ रही है आपकी, आपको अपना भोजन प्लांट से ऑब्टेन करते हो। ठीक है, तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना किसी से ऑब्टेन नहीं करते, वो खुद से सेल बनाते हैं। तो यहाँ पर आप इतना समझ रहे होगे कि बनाना क्या है, यहाँ पर फूड बनाना है। तो सिंथेसिस जो हो रही है ना, फूड की सिंथेसिस हो रही है और फोटोन एनर्जी की हेल्प से हो रही है, इसलिए दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और जनरली ये मैक्सिमम तो प्लांट्स में होती है, कुछ ऑर्गेनिज्म यानी कि एनिमल्स में भी है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होती है। जनरली आपको अभी इतना नहीं पता होगा कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन कुछ एनिमल यानी जंतु ऐसे हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस देखने को आपको मिलते हैं। अब प्लांट कैसे करते हैं, प्लांट के बारे में फोटोसिंथेसिस समझते हैं। प्लांट फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में करते कैसे हैं, रॉ मटेरियल होगा उसकी मदद से हम खाना बना लेते हैं। जैसे पकौड़े बनाने हैं तो बेसन ले लिया, तेल ले लिया, गैस पर चढ़ा दिया, नमक मिर्ची मसाला डाला और कढ़ाई में छोड़ दिया। तो इस तरीके से हमारा एक तरीका खाना बनाने का, तो इनका भी खाना बनाने का एक तरीका प्लांट्स का वो ये है। जैसे सपोज दैट ये प्लांट है अपना, मेरा डायग्राम्स मेरे थोड़े ऐसे ही बनते हैं तो इसलिए डॉट माइंड, ये अपना प्लांट है। अब इसके पार्ट समझते हैं पहले। ये तो लीफ है अपनी, ये स्टेम है, स्टेम बोलते हैं तने को, और लीफ बोलते हैं पत्ती को, और ये अपनी रूट है मिट्टी के अंदर। यहाँ पे होगा क्या, प्लांट को क्या चाहिए खाना बनाने के लिए, रॉ मटेरियल। जैसे हमको पकौड़े बनाने बेसन तेल नमक मिर्ची मसाला चाहिए, वैसे ही प्लांट को क्या चाहिए होता है, प्लांट को चाहिए होता है एक तो सनलाइट जो कि फोटोन एनर्जी है, एक सनलाइट हो गई, एक हो गया पानी वाटर जो कि इसको रूट से मिलता है, वाटर के साथ में इसमें मिनरल्स और कई सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, दूसरा इसको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं जो कि थोड़ी सी हल्की सी मात्रा में जहरीली गैस होती है, जो कि हम रिलीज करते हैं, हम छोड़ते हैं, निष्कासित करते हैं अपने शरीर के अंदर से श्वसन के बाद, रेस्पिरेशन के बाद, एक्सपायरेशन में, बाहर श्वसन में। तो CO2 तो ये यूज करता है उसको, और ये रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन, है ना। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर हो गया, सनलाइट हो गई। अब और क्या चाहिए इसे खाना बनाने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये रॉ मटेरियल को यूज करके, अब ये रॉ मटेरियल इसको मिलेगा कहाँ से, प्लांट के हर एक पार्ट पर सनलाइट जा रही है, प्लांट के रूट में वाटर है, लेकिन ये फ्लो करके और लीफ तक जाता है, स्टेम में भी वाटर रहता है, तो ये भी हर जगह मिनरल्स वाटर के साथ जाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑलमोस्ट 4% हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी हर जगह अवेलेबल है, डायरेक्टली कांटेक्ट में है, प्लांट के एटमॉस्फेयर में है ना, इसलिए। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ठीक है, ये अपन को ये रॉ मटेरियल है, इस रॉ मटेरियल की हेल्प से अपन को फूड बनाना है, फूड सिंथेसाइज करना है। लेकिन अब जैसे हमारे घर में है, हम खाना बनाने के लिए एक पर्टिकुलर जगह चुनते हैं कि जिसे किचन बोलते हैं, बेडरूम में तो खाना बनाएंगे नहीं, तो वैसे ही प्लांट भी एक जगह चुनेगा अपना खाना बनाने के लिए, जिसे हम कहते हैं लीफ। ठीक है, तो लीफ में और थोड़ा डीप में जाएंगे, अभी 6-7 क्लास के लेवल पे है, अभी थोड़ा और डीप में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टोमेटा क्या होता है, ये सारी चीजें। लेकिन मैं भी ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि जो लीफ होती है ना, वहां पर खाना जाके बनेगा। तो ये सारी चीजें रॉ मटेरियल वाटर इधर से, इसलिए लीफ में जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी यहीं से अब जो होगी, और सनलाइट भी हाथों और जगह रही है, लेकिन यूज कहाँ पर होगी, केवल लीफ में। उसके बाद में जो फूड बनेगा वो कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है। अब इसने फूड बना लिया, तो ये क्या करता है, प्लांट हमेशा अपना खाना बनाने के बाद में, अब ऐसा नहीं है कि अपनी जैसी आदत हो इसकी कि 2 महीना बना ली, खा ली, पेट भर गया, बैठ गया। ये अगर इसको फूड बनाना रहेगा तो ये खुद का भी फूड बनाएगा, साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बना लेगा। अब जो एक्स्ट्रा फूड बनाएगा उस फूड को ये अपने अलग अलग पार्ट्स में स्टोर करके रखेगा। जैसे अगर इसने अपना फूड, जैसे इसने 10 रोटी बना दी, रोटी तो ये नहीं बनाता वैसे, लेकिन सपोज दैट इसने 10 रोटी बना दी, तो 10 में से 2 खुद का आएगा और 8 आपके लिए रख देगा। मतलब कितना त्याग कर रहा है तो आपके लिए। तो आपका जो लाइफ है, आपकी जो जिंदगी है, आप जिस चीज से सर्वाइव कर पा रहे हो कहीं ना कहीं उसमें प्लांट ही है। तो ये एक तरह से हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे भगवान भी मानो तो बुरी बात नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्लांट है वो अपना फूड लीफ में सिंथेसाइज करता है, लीफ में बनाता है, और बनाने के बाद में उसको अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग पार्ट्स में स्टोर करके रख लेता है। जैसे हमने 10 रोटी बना ली और वो 10 रोटी अब 2 खा ली, 8 बज गई, तो कुछ लोग तो उसको फ्रिज में डाल देते हैं, कुछ लोग टिफिन में रख के कहीं साइड में रख देते हैं, कुछ लोग अलग अलग जगह पे रखते हैं। तो हर एक प्लांट अपने फूड को अलग अलग जगह पे रखता है। कुछ तो पत्ती में रखेंगे, तो जैसे जितनी भी हम
पत्तियां खाते हैं पेड़ों की, जैसे पालक हो गई, या बिल्कुल देसी तरीके से समझा हूँ। तो वहां पर ऐसे प्लांट जो अपने फूड को पत्तियों में बचा के रखते हैं, खाने के बाद तो बचा उसको पत्तियों में रखेंगे, तो ऐसी चीजें बनेंगी जिनकी पत्तियां खाई जाती हैं। अगर इसने स्टेम में रखा तो बन गया गन्ना, शुगर केन। अगर इसने अपना जो फूड बचा हुआ है तो स्टेम में रख दिया तो वो क्या बन जाएगा, जैसे गन्ना हो गया। और भी कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके स्टेम को हम खाते हैं। अगर फूड में रख दिया तो रेडिश, कैरेट, मूली, गाजर। तो अलग अलग प्लांट अपने फूड को अलग अलग जगह पर रखता है। अब इसने खाने के बाद जो फूड बचाया है ना, उस फूड को अपन रिजर्व फूड कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिजर्व फूड। तो कहीं ना कहीं प्लांट का जो रिजर्व फूड है ना, उसी से दुनिया चल रही है। यहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं, ऑलमोस्ट सभी एनिमल्स प्लांट के रिजर्व फूड पर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में पूछ लीजिए। थैंक यू।